मेरा नाम आलिया है, मेरी उम्र 21 साल है, मैं लाहौर में रहती हूँ। ये कहानी आज से 2 साल पुरानी है। मैं नौकरी के लिए एक इंटरनेशनल कंपनी में इंटरव्यू के लिए गई थी। मैं बहुत ही खुश थी कि मुझे नौकरी मिल जाएगी क्योंकि मैं अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। मुझे खुद पर पूरा यकीन था कि मैं इंटरव्यू में पास हो जाऊंगी। आखिरकार वो दिन आ गया। मैं बहुत ही खुश थी। मैं सुबह जल्दी उठ गई और तैयारी में मसरूफ हो गई। इंटरव्यू में जो सवालात पूछे जाते हैं मैंने उनको ज़हन में दोहराया और फिर नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन लिए। मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने ब्लैक रंग का ड्रेस पहना था जिसमें मैं क़यामत लग रही थी। मेरी एक दोस्त भी इस कंपनी में काम करती थी। उसने मुझे बताया कि तुम पढ़ी लिखी हो, अपनी जिम्मेदारियां जानती हो, तुम्हें नौकरी जरूर मिल जाएगी। मैं भी तालीम मुकम्मल करने के बाद नौकरी की तलाश कर रही थी, इसलिए कि अब मैं अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में आगे बढ़ूं और अपने लिए एक मकाम पैदा करूं। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था। इस दिन मैं अपनी दोस्त के साथ इंटरव्यू के लिए गई। जब उसने मुझे देखा तो कहने लगी, ड्रेस बहुत अच्छा पहना हुआ है। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया तो वो कहने लगी, बॉस बहुत दिल फेंक आदमी है, तुम्हें तो वो जरूर नौकरी देगा। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं सोच में पड़ गई कि ये क्या बोल रही है। मैंने इससे पूछा, तो मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हारे ज़हन में क्या है। इसने कहा कि तुम्हें खुद इस बात का पता लग जाएगा। तो वो अपने दफ्तर में चली गई और मुझे इंतजार करने के लिए कहा गया। कंपनी बहुत शानदार थी। मुझे एक सोफे पर बैठा दिया गया और मुझे कहा गया कि जैसे ही बॉस आ जाएंगे आपको बुला लेंगे। आधे घंटे बाद मुझे कहा गया कि आप तीसरी फ्लोर पर चली जाएं, बॉस आ गए हैं, वहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने अपना हैंड बैग उठाया तो मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि सारा फ्लोर खाली था। फिर मैंने कहा, छोड़ो इस बात को, जिस काम के लिए आई हूँ वो पूरा करो। मैंने इजाजत ली और कमरे में चली गई। जैसे ही कुर्सी पर बैठी तो बॉस मुझे देख रहे थे। वो कंपनी में बहुत अच्छे ओहदे पर फाइज थे, लेकिन उनको देखकर बॉस वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। उन्होंने बेबी पीते हुए मुझसे कहा, लड़की अपना दुपट्टा उतारो। ये बात सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं था कि ये किस तरह का बॉस है। मैंने कहा कि मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ, आप ये क्या बोल रहे हो? तो वो बड़े तकब्बुर भरे लहजे में बोला, तुम्हें नौकरी नहीं चाहिए क्या? मुझे इसने ये कहा तो मैं गहरी सोच में मुब्तला हो गई क्योंकि मुझे नौकरी की निहायत शदीद जरूरत थी। मेरे हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मैंने खामोशी भरे लहजे में कहा, जी चाहिए। फिर बॉस ने कहा, देखो यहाँ पर एक वसूल है जिसको भी नौकरी चाहिए होती है। वो पहले मेरे साथ डांस करती हैं। पहले तो मुझे बहुत हैरानी हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा डांस का ही तो बोल रहे हैं, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है, इस तरह मुझे नौकरी तो मिल जाएगी। लेकिन बॉस के ज़हन में तो कुछ और ही था। उसने कहा कि शाम को तैयार हैकर घर आ जाना। मैं पहुंची तो घर में बॉस के अलावा कोई नहीं था। मैंने पूछा, बाकी सब कहाँ? तो हल्का सा मुस्कुराए और कहने लगे, बस हम दोनों ही हैं। मैंने कहा, क्या मतलब? तो उन्होंने कहा, कुछ देर बाद तुम्हें पता चल जाएगा। बॉस ने मुझसे पूछा कि तुमने खाना खाया या नहीं? मैंने कहा, नहीं, मैं घर से कुछ खाकर नहीं आई। मैं मुकम्मल तौर पर हैरान हो गई जब मैंने देखा कि बॉस खुद किचन में अकेले खाना बना रहे हैं। मैंने कहा, आपको खाना बनाना आता है? जब उन्होंने ये सुना तो हंस पड़े और कहने लगे, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, आज हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। मैंने कहा, मैं आपकी थोड़ी सी मदद करूँ? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूँगा। कुछ देर के बाद बॉस ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया और हम दोनों ने अपना पेट भरा। मैंने खाने के दौरान पूछा कि आपकी शादी नहीं हुई? तो वो दुखी अंदाज में बोले, मेरी शादी हुई थी, मेरे 2 बच्चे भी हैं और अपनी जिंदगी में मैं निहायत ही खुश था। लेकिन ये खुशियाँ कुछ अरसे के लिए मेरे नसीब में थी। मेरी जोर देने पर उन्होंने बताया कि मेरी बीवी ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया और वो मेरे पीछे अपने आशिक से मलती रही। जब मैंने अपनी बीवी से पूछा तो वो गुस्सा हो गई और कहने लगी, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने घर वालों की वजह से की है, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं इससे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब मुझे इसके चक्कर के बारे में पता चला तो मुझे इंतहाई दुख हुआ। मैंने इसे बहुत रोका कि हमारे रिश्ते को पामाल मत करो, शादी का मजाक मत बना, लेकिन इसने मेरी एक न सुनी और आखिरकार मुझसे तलाक ले ली और दोनों बच्चे भी मुझसे छीन लिए। रात काफी गहरी थी और मौसम भी बहुत खराब हो चुका था। मैंने कहा, अब मुझे चलना चाहिए, लेकिन जब मैंने एक नजर मौसम की तरफ देखा तो जोरों से बारिश हो रही थी। बॉस ने कहा, तुम ऐसा करो, आज रात यही रुक जाओ, मौसम बहुत खराब है। मैं रुक गई और मुझे बहुत डर लग रहा था। तो बॉस ने कहा, तुम मेरे साथ ही सो जाना, कोई मसला नहीं है। मैं बॉस के कमरे में सो गई। मेरी नींद बहुत गहरी थी। जब सुबह उठी तो मेरे कपड़े नहीं थे। बॉस ने अपनी बीवी का काम मुझसे किया था और पूरा सुकून हासिल किया था।